अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और यूएस में पढ़ाई का प्लान बना रहे हो तो ये न्यूज और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएस ने अपने F1 स्टूडेंट वीजा रूल्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है और ये चेंजेस स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करने वाले हैं जो अभी फॉल 2025 में एडमिशन लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो क्या ही एग्जैक्टली चेंज हो रहा है, एंड अगर आप ऑलरेडी एडमिशन का प्लान बना चुके हो तो भी सुन लो। सबसे पहले तो अब यूनिवर्सिटी का ट्रांसफर तुरंत नहीं होगा। पहले स्टूडेंट्स यूएस लैंड करते ही दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब नए स्टूडेंट्स को पहले एक साल अपनी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना होगा, तभी ट्रांसफर अलाउड होगा। अब आप जाते ही अपने कॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि अब मल्टीपल डिग्रीज बैक को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप एक ही लेवल की कंसेक्यूटिव डिग्री जैसे 2 मास्टर्स प्रोग्राम बिना यूएस से बाहर जाए हुए और नया वीजा अप्लाई करे नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि एक बार जाओगे और डबल मास्टर्स कर लोगे तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको एक बार बाहर आना पड़ेगा। पोस्ट ओपीटी ग्रेस पीरियड भी अब कम हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल प्रैक्टिशनल ट्रेनिंग करना चाहते थे और उनके पास सिर्फ 30 दिन रहेंगे यूएस में स्टे करने के लिए, पहले ये 60 दिन तक होता था, 60 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलती थी, अब वो 30 दिन कर दिया गया है। नंबर 4 पे है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अब फ्लेक्सिबिलिटी और कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अब अराइवल के बाद प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। आपको वही स्कूल कंटिन्यू करना होगा जो आपने अपने L20 फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। आपने वही वही पूरा आपकी बैचलर्स में आप अपना चेंज नहीं कर सकते अपना कॉलेज। नंबर 5 पे है कि F1 वीजा का मैक्सिमम ड्यूरेशन भी चेंज हुआ है। पहले F1 वीजा ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के लिए वैलिड होता था, अब मैक्सिमम 4 साल के लिए इशू होगा बस। अगर आपका कोर्स इससे ज्यादा है तो आपको नया वीजा स्टैंप लगाना पड़ेगा। अगर आप लॉ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं तो खासकर ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपैक्ट करेगा जो बैचलर्स से मास्टर्स और फिर पीएचडी प्रोग्राम करते हैं, जो एक बार जाते हैं और अपनी तीनों फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो अब वो नहीं कर पाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं हाई फीस के साथ साथ सिर्फ वीजा स्टैम्प स्मूथ मिलने के लिए, फिर छोटी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करा लेते हैं। अब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। आप ये जो लोग सोच रहे थे कि बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहां जाके छोटी और सस्ती यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेंगे, वो नहीं होगा। यूएस जाने से पहले कोर्स और यूनिवर्सिटी केयरफुली प्लान करना अब मैंडेटरी हो गया है और फॉल 2025 के एडमिशंस और इंडियन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं उनको इन रूल्स को ध्यान में रखना होगा। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। और ये सबसे स्ट्रिक्ट F1 वीजा है, वीजा ओवरहॉल है रिसेंट ईयर्स में। और जिस हिसाब का माहौल चल रहा है ये पता लगाना भी मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप यूएस पढ़ाई का प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग और भी केयरफुल, डिसीजन मेकिंग और अब पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो अच्छे से प्लान करके ही यूएस जाना दोस्तों।